जब आपकी मृत्यु होगी तब क्या आप 100% निश्चित हो कि आप स्वर्ग जाओगे? क्या आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है? क्या आप उद्धार पाना चाहते हो और ये निश्चित करना चाहते हो कि मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे या नरक? तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन बाइबल से देखते हैं कि उद्धार क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस सुसमाचार को सुन रहे हैं वो मेरे साथ साथ बाइबल को खोलें और देखें और समझें कि उद्धार क्या है। तो सबसे पहले आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने के परमेश्वर के मुख्य 2 उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य ये था कि परमेश्वर चाहता था कि वो मनुष्य के साथ संगति करे, और दूसरा उद्देश्य ये था कि मनुष्य पृथ्वी पर फूले फले, पृथ्वी पर भर जाए और पृथ्वी पर राज्य करे। ये 2 मुख्य उद्देश्य थे। परंतु मनुष्य के पाप, मनुष्य की आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर और मनुष्य की संगति अलग हो गई। हम देखते हैं यशाया उसका 59 अध्याय उसकी दूसरी आयत में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। सो मनुष्य के पाप, मनुष्य के अपराध, मनुष्य की आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर और मनुष्य की संगति अलग हो गई। इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि इधर परमेश्वर है और इधर मनुष्य है और बीच में एक गहरी खाई है और कोई रास्ता, कोई मार्ग है ही नहीं कि वापस परमेश्वर और मनुष्य की संगति रिस्टोर हो जाए। सो परमेश्वर और मनुष्य की संगति अलग होने के बाइबल के अनुसार मुख्य 3 कारण है। सबसे पहला कारण है पाप। हम देखते हैं रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 10 से 12 आयत और फिर उसकी 23 आयत। रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 10 से 12 आयत और फिर उसकी 23 आयत। यहाँ लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। फिर आगे 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यहाँ लिखा है सब ने पाप किया है, हर एक मनुष्य ने पाप किया है। आपने अपने सोच, अपने विचार, अपने चाल चलन में बचपन से लेकर अब तक केवल पाप ही किए हैं और पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर की संगति अलग हो गई। सो पहला कारण परमेश्वर से संगति अलग होने का है पाप। दूसरा कारण क्या है? हम देखते हैं रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत। रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और ये सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही, परंतु अनंत काल की मृत्यु की बात हो रही है। अनंत काल तक आग की झील में, अनंत काल तक नरक के अंदर जलते रहना, इस मृत्यु की बात हो रही है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसकी 8 आयत में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सो यहाँ बहुत सारे पाप मेंशन किए हैं, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों, और आखिर में लिखा है सब झूठों का भाग। सो यदि आपने अपने पूरे जीवन काल में एक झूठ भी यदि बोला है तो उतना पाप आपको अनंत काल तक नरक में भेजने के लिए काफी है। परंतु याद रखिए, आपने केवल एक झूठ नहीं बोला है, आपने बहुत पाप किए हैं। सो पहला कारण परमेश्वर से संगति अलग होने का है पाप। दूसरा कारण है पाप की सजा यानी अनंत काल की मृत्यु। तीसरा कारण परमेश्वर से संगति अलग होने का है न्याय। बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसकी 27 आयत में, इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसकी 27 आयत में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहाँ लिखा है मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। सो मरने के बाद हर एक मनुष्य का न्याय होगा और परमेश्वर दंड देगा और अनंत काल तक नरक में भेजेगा। सो इन 3 कारणों की वजह से, ये 3 मुख्य कारण है जिस वजह से हमारी संगति परमेश्वर से अलग हो गई। सो जब से मनुष्य की संगति परमेश्वर से अलग हुई है, मनुष्य ने भरसक कोशिशें करी, मनुष्य ने अपने मार्ग बनाए कि किस तरह वो अपनी फेलोशिप, अपनी संगति, अपना मेल फिर से परमेश्वर से कर सके। मनुष्य ये सोचता है कि उसके अच्छे कामों से उसका उद्धार हो सकता है। मनुष्य ये सोचता है क्योंकि उसके अच्छे जीवन है, उसका अच्छा चाल चलन है, उसके अच्छे कामों से वो शायद मरने के बाद स्वर्ग जा सके। ये उम्मीद में मनुष्य जीता है। मनुष्य अपनी एजुकेशन, अपनी फिलॉसफी पे विश्वास करता है। मनुष्य सोचता है क्योंकि वो अच्छा एडुकेटेड है, अच्छा पढ़ा लिखा है,
उसकी जिंदगी औरों से बेहतर है, उसका जीवन औरों से बेहतर है, तो शायद इस वजह से वो मरने के बाद स्वर्ग जा पाए। मनुष्य अपने धर्म पर, अपनी धार्मिक सेवा, अपने धर्म के काम पर विश्वास करता है कि शायद मरने के बाद अपने धार्मिक सेवा के बल पर वो स्वर्ग जा पाए। मनुष्य अपनी मॉरली अपराइट लाइफ पर विश्वास करता है। मनुष्य ये सोचता है कि उसके अच्छे मॉरल्स, उसके अच्छे नैतिक जीवन के कारण उसका उद्धार हो सकता है। और सबसे ज्यादा धोखे में वो लोग हैं जो अपने आप को बॉर्न क्रिश्चियन समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्योंकि हम एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं इसलिए हमारा उद्धार हो चुका है। बाइबल के अनुसार बॉर्न क्रिश्चियंस जैसी कोई चीज है ही नहीं। बाइबल के अनुसार बॉर्न सिनर्स हैं। हम सब लोग पाप के स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं, और जब तक हम अपने पापों से पश्चाताप न करें और यीशु मसीह पर विश्वास न करें तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। सो मनुष्य की कोशिशों से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य की कोशिशों का अंत मृत्यु ही है। बाइबल में लिखा है नीति वचन उसका 14 अध्याय, नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसकी 12 आयत, यहाँ लिखा है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यहाँ लिखा है ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है। सो मनुष्य के अनुसार उसके अच्छे काम, उसके अच्छे जीवन से, उसकी मॉरली अपराइट लाइफ से, उसके एजुकेशन से, उसकी धार्मिक सेवा, उसके धर्म के काम से उसका उद्धार हो सकता है। उस मार्ग से शायद वो परमेश्वर से फिर से मेल कर सकता है। परंतु यहाँ लिखा है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। सो इन सब मार्गों का अंत मृत्यु ही है। परंतु परमेश्वर ने हमारे उद्धार का मार्ग बनाया है। परमेश्वर ने हमारे उद्धार का उपाय किया है। बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 10 आयत, यहाँ लिखा है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सो हमारे एफर्ट से हमारा उद्धार नहीं होता, परंतु परमेश्वर ने एफर्ट दिखाया, परमेश्वर ने प्रेम किया। और यहाँ लिखा है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र वो एकमात्र इकलौता मार्ग है जिसके द्वारा हमारा उद्धार, हमारा मेल फिर से परमेश्वर के साथ हो सकता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 6 आयत, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो यीशु मसीह वो इकलौता एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हमारा मेल, हमारा उद्धार हो सकता है। सो जो 3 चीजें मैंने बताई थी जिसके द्वारा हमारी संगति परमेश्वर से अलग हो गई, सबसे पहली चीज थी पाप, दूसरी चीज थी पाप की सजा यानी अनंत काल की मृत्यु, तीसरी चीज थी न्याय। सो इन तीनों चीजों का समाधान, इन तीनों चीजों का सलूशन हमें सिर्फ यीशु मसीह में ही मिलता है। बाइबल में लिखा है इफिसियों उसका पहला अध्याय, इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत, इफिसियों उसका पहला अध्याय उसकी 7 आयत, यहाँ लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सो सबसे पहली चीज जिसकी वजह से हमारी संगति परमेश्वर से अलग हुई थी पाप। सो यहाँ हमको हमारे अपराध, हमारे पापों की क्षमा मिल जाती है। सो यीशु मसीह ने जो खून बहाया था क्रूस पर, उस खून से हमारे पाप माफ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं और हमको हमारे पापों की, हमारे अपराधों की क्षमा मिल जाती है। सो सबसे पहली चीज पाप सॉल्व हो गई। दूसरी चीज थी पाप की सजा यानी अनंत काल की मृत्यु। यीशु मसीह हमें अनंत काल की मृत्यु से पार करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश करवाता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना उसका 3 अध्याय, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत, यहाँ लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ लिखा है जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, अनंत काल की मृत्यु अब नहीं, पर लिखा है परंतु अनंत जीवन पाए। सो अनंत काल की मृत्यु से अनंत काल के जीवन में। और तीसरी चीज थी न्याय। बाइबल में लिखा है यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 24 आयत, यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। सो न्याय के अंदर दंड की आज्ञा अब नहीं होती यीशु मसीह पर विश्वास करने से। वापस पढ़ता हूं मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मेरा वचन सुनकर
मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सो ये तीनों चीजें यीशु मसीह के अंदर सॉल्व हो जाती हैं। इसी को सुसमाचार बोलते हैं और ये हमें डिटेल में मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी पहली 4 आयतें। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। सुसमाचार के द्वारा उद्धार होता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। सुसमाचार ये है, मेरे अनुसार नहीं परंतु पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यही सुसमाचार है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यहाँ लिखा है परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। सो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको इमेजिन करने के लिए बोला था, इधर परमेश्वर है और इधर मनुष्य है और बीच में एक खाई है। सो वो खाई यीशु मसीह के द्वारा भर दी जाती है। यीशु मसीह वो एकलौता मार्ग है जिसके द्वारा हमारा उद्धार, हमारा मेल, हमारी संगति फिर से परमेश्वर से हो सकती है। सो अब आपको सुसमाचार समझ में आ गया होगा। अब आपको उद्धार पाने के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसकी 10 आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसकी 10 आयत में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट उद्धार है। सो पश्चाताप से उद्धार होता है। तो आपको अपने पापों पे सॉरी फील करना है, आपको अपने पापों से तौबा करना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है और मन फिराना है, तो आपका उद्धार होगा। एक और आयत हम पढ़ेंगे, मरकुस उसका 2 अध्याय, मरकुस उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत। मरकुस उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। अब इस आयत को मैं इंग्लिश के किंग जेम्स वर्जन से पढ़ूंगा। इंग्लिश के किंग जेम्स वर्जन से, मार्क चैप्टर 2 वर्स 17। When Jesus heard it, he saith unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. ये repentance, पश्चाताप शब्द जितने भी मॉडर्न बाइबल ट्रांसलेशंस हैं, NIV, ESV, RSV, इंक्लूडिंग BSI हिंदी बाइबल, इनमें पश्चाताप शब्द नहीं आया है। केवल किंग जेम्स बाइबल में पश्चाताप शब्द है। सो बिना पश्चाताप के उद्धार नहीं होता। सो इस आयत को ऐसा होना चाहिए था, मरकुस 2 अध्याय उसकी 17 आयत को, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। सो यीशु मसीह पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आए थे। सो आपको सबसे पहली चीज अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। फिर क्या करना होगा आपको, हम देखते हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय, इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सो उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं होता। मेरे अच्छे काम, मेरी खुद की धार्मिकता, मेरे खुद के अच्छे जीवन से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड
करे। परमेश्वर के सामने कोई घमंड नहीं कर सकता। कोई परमेश्वर के सामने ये नहीं बोल सकता कि मैं अपनी खुद की धार्मिकता, अपने खुद के अच्छे जीवन, अपने खुद के बल पर स्वर्ग आया हूँ। कोई नहीं बोल सकता। अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। तो सबसे पहली चीज आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है। दूसरी चीज आपको ये रियलाइज करना है कि उद्धार आपके अच्छे कामों से, आपकी खुद की धार्मिकता से नहीं होता। फिर क्या करना है आपको, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पे एक जेल का रक्षक पौलुस प्रेरित से ये पूछ रहा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? फिर आगे लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सबसे पहली चीज आपको पश्चाताप करना है, आपको ये रियलाइज करना है कि आपके अच्छे कामों से, खुद की धार्मिकता से आपका उद्धार नहीं होता है। ये दूसरी चीज है। फिर आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अब कैसे करना है ये विश्वास, इसका उत्तर हमें मिलता है रोमियो उसका 10 अध्याय, रोमियो उसका 10 अध्याय उसकी 9 आयत में और उसकी 10 आयत में। रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ लिखा है मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, वो या तो अपने घुटनों पर जाएं, या फिर आप जिस भी स्थिति में हो अपनी आंखें बंद करो और अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह को पुकारो और वो आपका उद्धार करेगा। आप कहेंगे हमें प्रार्थना करना आता ही नहीं, हमने कुछ आज तक परमेश्वर को कभी बोला ही नहीं, तो आप मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना रिपीट कर सकते हो। परंतु याद रखिए, इस प्रार्थना को रिपीट करने से आपका उद्धार नहीं होता, परंतु यदि आप अपने सच्चे मन से पश्चाताप करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आपका उद्धार होगा। तो आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हो, हे परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैंने अपने सोच, विचार और चाल चलन में सिर्फ पाप ही किए हैं। मेरे अच्छे कामों से मेरा उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूं और विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और अपना खून बहाया। वह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। हे परमेश्वर, मुझे नरक से बचा और मेरा उद्धार कर, और अब से मुझे तेरे लिए जीने में मेरी मदद कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। यदि आपने अपने सच्चे मन से पश्चाताप किया है और यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपका उद्धार हुआ है, क्योंकि रोमियो उसके 10 उसकी 13 आयत में परमेश्वर का वादा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यदि आपने अपने सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारा है तो आपका उद्धार हुआ है। अब उद्धार के बाद बाइबल में लिखा है कि आप नई सृष्टि हो। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत, यहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यदि आप मसीह में हो तो आप नई सृष्टि हो और पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई हैं। एक और आयत हम पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी 13 आयत। 1 यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 13 आयत। ये आयत में हम देखते हैं कि अनंत जीवन हमारा है, हमारा उद्धार हुआ है, हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। यहाँ लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यहाँ लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन हम तुम्हारा है।
सो हम जानते हैं कि अनंत जीवन हमारा है। सो मेरी उम्मीद और प्रार्थना यह है कि जितने भी लोगों ने सुसमाचार को सुना होगा, उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया होगा और मन फिराया होगा और यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा और उसे अपना उद्धारकर्ता माना होगा। आमीन। सो यदि आपका उद्धार हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से आप रोज बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार जीने की कोशिश करें। आमीन।